आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह और अंबाला छावनी के अटल कैंसर केयर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर यशपाल वर्मा से विशेष बातचीत, कैंसर रोग विशेषज्ञों का लोगों के नाम संदेश और कैंसर को हराकर स्वस्थ जीवन जी रहे लोगों की कहानी उन्हीं की जुबानी। आज देश भर में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कैंसर की रोकथाम, शीघ्र पहचान और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हमने हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह से प्रदेश में कैंसर की स्थिति, कैंसर रोगियों के उपचार और उनको दी जा रही सुविधाओं के बारे में बातचीत की। भारत में हर साल लगभग 16 लाख नए केसेस सामने आते हैं और इनमें से 9 लाख डेथ हो जाती है कैंसर के कारण। और जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में 2023 में जो केसेस सामने आए थे, लगभग 35,000 केस हमारे सामने आए थे हरियाणा में जो रिपोर्ट हुए थे, और उनमें से लगभग 18,000 से ऊपर की डेथ हुई है। तो जो कैंसर की प्रिवलेंस रेट है, 102 केस नए आ रहे हैं हर साल। अगर कैंसर को जल्दी पकड़ लिया जाए या जो फर्स्ट या सेकंड स्टेज में पकड़ लिया जाए, पता लग जाए कैंसर का, तो कैंसर इज क्यूरेबल। लोगों को अभी कैंसर के बारे में वही भ्रांतियां भी, कैंसर का मतलब सीधा डेथ है। हम 3 तरह के कैंसर का डिटेक्शन करते हैं, जिसमें गले का कैंसर यानी ओरल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर या बच्चेदानी या सर्वाइकल कैंसर। तो इनकी लगातार आज तक हमने लगभग 1,07,00,000 लोग एनरोल किए हैं जो 30 साल से ऊपर हैं। अभी तक 60% स्क्रीनिंग हो चुकी है, और 60% स्क्रीनिंग में से मैं आपको बताना चाहूंगा जो ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग है, लगभग 62 लाख लोगों की ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग हो चुकी है, लगभग 33 लाख लोगों की ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग हो चुकी है। हम औरतों को ये भी बताते हैं कि ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे किया जाए, यानी कैसे पता लगा जाए कि आपके अगर कोई किसी तरह की कोई गांठ है या कोई भी लंप बन जाता है, तो तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करें या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके बताएं, ताकि वहां पे उसकी जांच की जा सके। तीसरा, जो जहां तक सर्वाइकल कैंसर की या बच्चेदानी के कैंसर की बात है, तो वो अभी तक हम 12 लाख लोगों की स्क्रीनिंग पूरे हरियाणा में कर चुके हैं। 200 पेशेंट पर डे कैंसर के अंबाला कैंट के अटल कैंसर केयर सेंटर में आ रहे हैं, और सभी पेशेंट को इवन जो दवाइयां नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में भी फ्री नहीं दी जा रही, वो सारी की सारी दवाइयां अंबाला कैंट के अटल कैंसर केयर सेंटर में दी जा रही हैं। अगर कैंसर को जल्दी पहचानेंगे, कैंसर के बारे में जागरूकता रखेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, तो हम कैंसर को अच्छी तरह से लड़ पाएंगे, और कैंसर आज के टाइम पे क्यूरेबल है। डॉक्टर कुलदीप ने कैंसर रोगियों को दी जा रही सुविधाओं को लेकर बताया। जितने भी कैंसर के पेशेंट्स हैं जो हमारे से पास बनवाने के लिए आता है, हरियाणा रोडवेज में उस पेशेंट का और पेशेंट के अटेंडेंट का ट्रेवल हरियाणा रोडवेज की बसों में टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो चाहे कहीं पे जाके इलाज ले, उसको कोई पैसे और उसके अटेंडेंट को कोई पैसे, कोई किराया नहीं लगेगा। अभी तक हम 9,500 से ऊपर बस पास बना चुके हैं। 9,500 पेशेंट ये फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो कैंसर के कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 के पेशेंट्स हैं, उन पेशेंट्स को भी हम जो गवर्नमेंट जो बुढ़ापा पेंशन का जो मानदेय मिलता है, उसी तर्ज पे 3,000 से प्रति माह हर कैंसर पेशेंट को, जो कैटेगरी 3 का और कैटेगरी 4 का पेशेंट है, उन सभी को भी एक किस्म की पेंशन दी जा रही है। ये हरियाणा पहला स्टेट है जहाँ पे कैंसर के पेशेंट की और उसके अटेंडेंट की फैसिलिटी फ्री है, और साथ के साथ पेशेंट को जो पेंशन दी जा रही है, और उसके साथ साथ टेस्ट भी हरियाणा सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट चालू किए। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार कैंसर रोगियों को उनके घर पर पेंशन दे रही है। टोटल जो कैंसर के पेशेंट हैं, 2,558 को हरियाणा गवर्नमेंट का जो सेवा डिपार्टमेंट है उनको पेंशन दे रहा है, और हर महीने उनके घर पेंशन पहुंच रही है। हमने अंबाला छावनी के अटल कैंसर केयर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर यशपाल वर्मा से अस्पताल में आने वाले कैंसर रोगियों को लेकर बातचीत की। डॉक्टर यशपाल ने बताया कि अस्पताल में कीमोथेरेपी, मैमोग्राफी सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि अब तक अस्पताल में 800 के करीब कैंसर रोगी दाखिल हुए हैं। ओपीडी की बात करते हुए डॉक्टर यशपाल वर्मा ने कहा, पिछले 3 साल में जब से हम कार्यरत हैं, अगर उसके
आंकड़े देखते हैं तो ओपीडी हमारी निरंतर बढ़ती जा रही है। जहां 2022 में 11,000 के आसपास ये ओपीडी थी, 2023 में हम लोगों ने 22,500 लगभग दुगनी ओपीडी यहाँ पर की है और अभी तक 2024 में 15,500 के आसपास ओपीडी हमारी हो चुकी है। एक चीज तो स्पष्ट हो जाती है कि कैंसर के जो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और उसके बहुत सारे कारण हैं। हम इस चीज में भी मान सकते हैं कि हम लोग इस बारे में जागरूक होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ अटल कैंसर सेंटर में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारा ये सेंटर जो है वो हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री के लिए भी एक अप्रूव्ड सेंटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अटल कैंसर सेंटर है ये अम्बाला छावनी में नागरिक अस्पताल का एक हिस्सा है और हमारे पास न केवल हरियाणा के दूर दराज क्षेत्रों से बल्कि आसपास के जो राज्य हैं जिनमें हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है और राजस्थान है, यहाँ से भी हमारे पास बड़े दूर दूर से मरीज आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पर जो भी इलाज उपलब्ध है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसके लिए कोई खर्चा नहीं आता। और इसके अतिरिक्त हम लोग पेशेंट वेलफेयर स्कीम्स हैं, जैसे बस पास की सुविधा है, फ्री बस पास की सुविधा है, कंसेशनल ट्रेन पास की सुविधा है या कंसेशनल एयर टिकट की सुविधा है, उस सब के लिए मरीजों को, उनके तीमारदारों को प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा आयुष्मान भारत स्कीम है या जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उन सबको हम बढ़ चढ़कर लोगों को उनकी सुविधा देते हैं। आज कैंसर जागरूकता दिवस पर कैंसर रोग विशेषज्ञों ने लोगों से कैंसर को लेकर जागरूक रहने की अपील की। अंबाला में कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा शर्मा ने अपने संदेश में कहा, अगर आपको ब्रेस्ट में कोई गांठ महसूस होती है किसी भी वर्ग में, किसी भी उम्र में, उसको कृपया आके यहाँ पे एग्जामिन करवाएं या कहीं भी आपके जो आसपास जो डॉक्टर्स हैं, ताकि अगर हम उसमें वो गांठ अगर वो कैंसर है तो उसे बहुत सही समय पे पकड़ा जा सके। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें अगर कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है और स्टेज अगर बहुत छोटी है तो उसमें पेशेंट की आयु काफी लंबी हो सकती है। उसमें बस ये है कि समय पे आना और जागरूक होना बहुत जरूरी है। अंबाला में ही कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र चौहान ने कहा कि कैंसर की जल्द पहचान जीवन बचा सकती है। जितने भी हमारे पास कैंसर के मरीज आते हैं उसमें 2/3 मरीज ऐसे होते हैं जहाँ पर कैंसर जो है काफी मात्रा में फैल चुका होता है, जिसका उपचार करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कैंसर भी हैं जिनके अंदर अगर हम जल्दी उसको पकड़ लें तो उसका उपचार जल्दी हो सकता है और पूर्ण रूप से मरीज काफी सालों तक अपनी स्वास्थ्य जिंदगी जी सकता है। अंबाला में ही रेडिएशन इकोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास गुप्ता ने अपने संदेश में कहा कि कोई भी लक्षण दिखे तो जांच अवश्य करवाएं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के अवसर पर बताना चाहूंगा लोगों को कि हमें कोई भी गांठ शरीर की अनदेखी नहीं करनी चाहिए या कहीं से भी खून आए तो उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। महिलाओं के तौर पर ज्यादातर देखा जाता है कि छाती में गांठ होना या योनि से स्राव होना, उस केस में वो घर पे किसी को बताते नहीं है, जिससे वो बहुत एडवांस स्टेज में फैल जाता है कैंसर अगर है तो। इसलिए जैसे ही ये सिम्टम आए तो जल्दी से जल्दी अस्पताल आकर इनकी जांच करवाएं। कैंसर भी जल्दी स्टेज पे पकड़ पाएंगे और इससे हमें उपचार करने में सुविधा होगी और पेशेंट को जल्दी ठीक करने में मदद मिलती है। आइए अब बात करते हैं उन लोगों से जिन्होंने कैंसर से हार नहीं मानी। जीवन के लिए उनका संघर्ष ये प्रमाणित करता है कि मजबूत इच्छा शक्ति और उपचार से कैंसर का इलाज संभव है। रक्त के कैंसर पर विजय पाने वाली फरीदाबाद की भूमिका आनंद ने बताया, 2017 में मुझे ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ। उस समय मेरी उम्र 13 वर्ष थी। मैं कक्षा 10वीं में थी और मुझे अपनी क्लास स्किप करनी पड़ी। कीमो के दौरान बहुत सी मुश्किलें आई, परंतु मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। वह समय हमारे परिवार के लिए बहुत कठिन था, परंतु हमने इस बीमारी का डट कर मुकाबला किया। मेरी बहन ने मुझे बोन मैरो दिया और मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफल हो गया। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और कॉलेज के फाइनल ईयर में हूँ। इस बीमारी से कभी भी डरना नहीं चाहिए, कभी भी हारना नहीं चाहिए। आइए अब सुनते हैं ब्रेस्ट कैंसर को हराने वाली सेवामुक्त अध्यापिका नीलिमा जैन की कहानी उन्हीं की जुबानी। 2010 में 57 वर्ष की आयु में मुझे ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हुआ। ट्रिपल नेगेटिव जो अधिक आक्रामक होता है और उसके वापस आने की संभावना भी अधिक होती है। निदान के बाद सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी हुई। इलाज भी कुछ लंबा चला। चुनौतियों के बावजूद मैंने नियमित शारीरिक व्यायाम जैसे योग और सैर, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और अपने काम के प्रति समर्पण में ताकत पाई। मेरा परिवार, मेरे मित्र, मेरे कुलीग्स और मेरे स्टूडेंट्स, इन सब के सहयोग ने मुझे जल्दी सामान्य स्थिति में वापस आने में बहुत मदद की। अब 14 साल बाद मैं एक स्वस्थ सामान्य जीवन जी रही हूँ और अपने कार्य में व्यस्त रहती हूँ।
कैंसर से डरने की कोई बात नहीं है। शीघ्र निदान, लड़ने की मजबूत इच्छा और उचित उपचार ही ठीक होने की कुंजी हैं। हम मिले ब्रेन ट्यूमर होने के बाद आज स्वस्थ जीवन जी रहे कैथल की डांस कोरियोग्राफर लव शर्मा से। मुझे 2014 में पता चला था कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है और दिल्ली में मेरा इलाज हुआ और डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल बेड रेस्ट बोल दिया था। उसके बाद जो मेरा एक जुनून है डांस का, मैंने ब्रेन ट्यूमर को बिल्कुल भुला के डांस के जुनून को और अपने मन में लेके आया और मैंने जो 26 जनवरी की मैं जो हमेशा तैयारी करवाता था, 200 बच्चों को तैयारी शुरू करवाई भंगड़े की। और उसके बाद 1.5 महीने के बाद जब मेरा टेस्ट हुए, दोबारा टेस्ट हुए, तो मेरा जो ब्रेन ट्यूमर था 20% कम हुआ था। तो जिसको देख के डॉक्टर भी हैरान थे कि दवाई से इतनी जल्दी आराम नहीं मिलता है। मेरे को इतना हौसला मिला कि मैं बिल्कुल ब्रेन ट्यूमर को भुला दिया और महीने 2 महीने में जब भी मेरे टेस्ट होते थे मेरी रिपोर्ट बहुत अच्छी आती रही और 2018 में मेरा ब्रेन ट्यूमर बिल्कुल ठीक हो गया। जिनको ब्रेन ट्यूमर है, कोई भी कैंसर है, इसको अपने दिल पे दिमाग पे ना लेके आए, तो आपका काम लगन से करें। जिन लोगों को ब्रेन ट्यूमर है या कैंसर होता है तो मैं उनके पास जरूर जाता हूँ और उनको हौसला देता हूँ कि हम इस बीमारी से जी सकते हैं। 2009 में ब्रेस्ट कैंसर को परास्त करने वाली फरीदाबाद की निर्मल शर्मा ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया, जब मुझे कैंसर के बारे में पता चला तब मुझे किसी भी तरह की परेशानी, दर्द या बीमारी नहीं थी। सब रूटीन चेकअप के दौरान इसका पता चला और मैंने इसका ट्रीटमेंट मेडिकल हॉस्पिटल दिल्ली में शुरू करा दिया। डॉक्टर ने इसके बारे में सभी बातें अच्छी तरह से समझाई, लेकिन इसके साथ साथ परिवार के सभी लोगों ने मेरा मनोबल बनाए रखा। ईश्वर की कृपा से मेरी विल पावर भी बनी रही। सर्जरी के बाद 8 कीमो और 35 रेडिएशन हुई। इन सब से मुकाबले के लिए मैंने अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखा। सबसे बड़ी बात अपने मनोबल बनाए रखने की है, जिसकी शक्ति ईश्वर ने मुझे दी। लगभग 11 साल दवाई खाने के बाद अब दवाई बंद है और मैं पूरी तरह से पूर्ण स्वस्थ हूँ। कैंसर की लड़ाई जीत चुकी फरीदाबाद की पविंदरजीत बेबी ने भी अपने संघर्ष की कहानी साझा की। वर्ष 2009 में मुझे ओवरी का कैंसर ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था। ऐसा लगा कि बस अब जीवन में कुछ भी नहीं बचा। एक पल में आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर भी बड़ी बहादुरी और परिवार के सहयोग से मैंने अपना ऑपरेशन करवाया, कई टेस्ट करवाए। मेरा लगभग 5 घंटे का ऑपरेशन था और मेरे 7 अंगों को, अंदरूनी अंगों को ऑपरेशन द्वारा निकाल दिया गया। मुझे लगभग 15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा, फिर कई बार चेकअप के लिए वहां जाना पड़ा, लेकिन मैंने अपना हौसला नहीं हारा। पेशे से मैं टीचर थी, सो मेरे परिवार के सहयोग अनुरोध से दोबारा मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया और वहां जाकर धीरे धीरे मेरा हौसला जो था वो वापस आना शुरू हो गया। आज 2024 में मैं पूरी तरह स्वस्थ और खुश हूँ। अपने घर के, समाज के सभी काम मैं करती हूँ। मैं यही कहूँगी कि कैंसर से डरिए नहीं, उसका मुकाबला कीजिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। उम्मीद है मुझे जीने की उम्मीद है, विश्वास है ये जिंदगी कुछ खास है। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक रविंदर कौर।